ब्रह्म सत्यम निरंकार ओम अद्वैत सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ से समता विलास, समता साधन सार, वचन नंबर 4। प्रार्थना है कि हम सभी के सम्मुख ग्रंथ हो, ग्रंथ से हम सभी वचन को भी देखें, खुद भी पढ़ें और सुने भी। प्रभु हम पर कृपा करें। अपना समर्पण भाव परमपिता परमेश्वर अपने गुरु के चरणों में हम सभी का होना चाहिए। इस प्रकार जब अपने ही भाव को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं, परमेश्वर हम पर कृपा करते हैं। वचन नंबर 4। सत्संग धर्मनीति और राजनीति को कायम करने वाला है। कायम कहते हैं स्थापित। इस वास्ते सत्संग को कायम करना लाजमी है। श्री महाराज जी ने यहां पर शब्द हम सभी को दिया है, लाजमी। लाजमी का अर्थ होता है मस्ट, यानी कंपलसरी, यानी यह अति आवश्यक है। इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है। अब समझने की बात यह है, गुरु यदि हमने हृदय से धारण किया है, तो क्या कोई बिंदु ऐसा है जिसमें हमें, यदि अगर किन्हीं परिस्थितियों को आधार मानते हुए हमको वह अपनाना नहीं है? कायदे में तो जिस नियम को, जिस वचन को श्री महाराज जी ने वो हमें दे दिया, उस पर पालन करना या उस आज्ञा का पालन निश्चित रूप से करना मेरा धर्म बन जाता है। लेकिन जिस नियम में, जिस वचन में श्री महाराज जी ने लाजमी शब्द का भी प्रयोग कर दिया, इसका अर्थ यह हुआ कि हमें हर हालत में, किसी भी परिस्थिति के बदलते हुए या हर परिस्थिति में मुझे उस नियम का पालन करना है। अति से अति आवश्यक है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, जो सत्संग है वह धर्मनीति और राजनीति को स्थापित करने वाला है। जो सत्संग के जितने भी नियम हुआ करते हैं, जीव भाव को लेकर के, और जो सत आचरण को लेकर के जो इखलाकी जिंदगी के नियम लाई हुए हैं, यह धर्म नीति, और जो रूहानी जिंदगी के नियम दिए हुए हैं ये, और देश सुधार के नियम दिए हुए हैं ये सभी धर्म नीति और राजनीति को स्थापित करने के लिए है। इसलिए ये जो सत्संग है उसको सही मायने में सभी के हृदय में स्थापित होना चाहिए, और सभी के लिए वह अति से अति आवश्यक हो। क्योंकि सत्संग को हम कायम नहीं करते, और वो कायम अर्थात वो स्थापना, मेरे हृदय में सत का संग होना है, उसके हर नियमों का
नियमों को मुझे याद आना है, जिस कारण से परमपिता परमेश्वर की शरण में यह जीव पहुंच जाए। हर तरफ सत का राज्य हो। जो बेचैन आत्माएं हैं, जिसको बेचैन करके जीवात्माएं करके कह रहे हैं, जो दुखी जीवात्माएं हैं, उनके लिए वह सत का प्रभाव पता हो कि यहां पर सुख है, या यूं कहें परम सुख है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं सत्संग धर्म नीति है। अब धर्म नीति का मतलब धारण करने वाली नीति। ये असत्य धारण करने वाली नीति नहीं है। ये संसार में दुख ही दुख है, लेकिन मुझको समझ नहीं आ रहा है। ये समझ मेरे लिए सत्संग में ही आएगा। अर्थात इस जीवात्मा को यदि सही मायने में समझ आएगी तो वह सत्य के संग में ही आएगी। राजनीति में हर प्रकार से विपक्ष के लिए और जनता के लिए किस प्रकार शोषण किया जाए या किस प्रकार से उनको धोखा दिया जाए, वह नीति राजनीति में चलने लगती है। लेकिन राजनीति में यदि सुख और शांति प्राप्त करनी है या वहां पर हमें स्थापना करनी है सत्य की, तो सत्संग वहां पर भी होना चाहिए। अब ये चाहिए वाला जो शब्द है वो श्री महाराज जी ने हटा दिया। उसको कहते हैं कि वहां पर लाजमी है। इसीलिए श्री महाराज जी ने नित्य सत्संग यानी दैनिक सत्संग, साप्ताहिक सत्संग उससे बड़ा, मासिक सत्संग उससे भी बड़ा, और वार्षिक सत्संग सम्मेलन सबसे बड़ा कायम रखने की परिपाटी आरंभ की, जिससे कि आम जनता, आम जो जीव हैं, वो जो नहीं आ सके हैं, उनको भी लाभ मिलता रहे, सत की जागृति बनी रहे। तो श्री महाराज जी इसीलिए वचन नंबर 5 में पेज नंबर 89 पर हम सभी को कहते हैं कि नुमाइशी जिंदगी को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए और अमली जिंदगी को धारण करना चाहिए। यहां पर चाहिए शब्द का प्रयोग है। दास को पता नहीं क्यों इस बात का अंदर से भाव आ रहा है कि जीवात्मा में क्या वह कर सकता है, यानी वो देहधारी जीवात्मा क्या कुछ कुछ कर सकता है, और क्या उसके लिए मस्ट कंपलसरी है, उसके लिए नितांत आवश्यक है। उसके लिए श्री महाराज जी ने सुगम वर्ड्स का प्रयोग किया हुआ है। जो सुगमता की शब्दावली है कि यहां पर तुम्हें कोई चॉइस नहीं है, कोई विकल्प नहीं है वहां पर, कि सत्संग को कायम करना ही करना है। लेकिन यहां पर क्या है कि जो नुमाइशी जिंदगी हो उसको बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। अब नीचे कहा है कि जो हमारे लिए जरूरत, अब जैसे नुमाइशी जिंदगी की क्या है, महात्मा जी कहते हैं, एक दास सुन रहा था, जिस चीज की आवश्यकता, जिस वस्तु की आवश्यकता के बगैर मेरा काम चल जाए वह नुमाइशी है। मेरा काम एक जूते में चल रहा है तो एक जूता ही लो, लेकिन मेरे पास 10 जोड़ी जूते हैं या 4 जोड़ी जूते हैं या 2 जोड़ी जूते हैं, भैया एक जोड़ी से काम चल रहा है, ठीक है। वो मेरी नुमाइश में शामिल हो जाएगा जैसे जैसे मेरी इच्छा के अतिरिक्त कोई वस्तु मेरे पास आ जाएगी। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जो दिखावटी जिंदगी है, जो बनावटी जिंदगी है, उस बनावट को तू ना कर। तो अपनी असल जिंदगी में, जिसको कहते हैं अमली जिंदगी को धारण कर, जिसको अपनाना चाहिए, जिसको अपना करके मेरी उन्नति हो सके। मेरी उन्नति का मतलब क्या हुआ कि मेरी आत्मिक उन्नति हो सके, मेरी सदाचारी अर्थात इखलाकी जिंदगी उन्नति हो सके, और मेरे देश की उन्नति हो सके। क्योंकि जैसे जैसे नुमाइश का जीवन बढ़ेगा, बनावटी जीवन बढ़ेगा, वैसे वैसे अशांति सबसे पहले इसी मन में, जो मेरा मन है, उसमें बढ़ेगी। और वही मन मेरे लिए अति से अति दुराचारी बनने में, पाप करने में रागिब कर देगा।
ये बात मुझे समझनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि नुमाइशी जिंदगी को बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए और अमली जिंदगी को धारण करना चाहिए। अमली जिंदगी का मतलब ही है कि जिस प्रकार से मेरा जो जीव भाव है वह बन जाए और उसमें उन्नति हो सके। इस समाज में मैं जीवन को सदाचारी बनकर के व्यतीत करूं, सत्य में आचरण रख करके मैं जीवन व्यतीत करूं, जिसमें सादगी, सत्य, सेवा और सत्संग और सत्सिमरन आता है। श्री महाराज जी हम सभी को समझाते हैं वचन नंबर 6 में, देश की जागृति और धर्म की जागृति में तन मन धन से सेवा करना लाजमी है। इस देश में जागृति किस चीज की हो? धर्म की। धर्म मतलब धारणा। और सबका एक ही धर्म है, और वह क्या कि यह मानुष चोला केवल और केवल परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने के वास्ते मिला है और कोई कार्य के लिए नहीं मिला। ठीक है, यदि किसी ने जो भी व्यापार करना है वह व्यापार करे, किसी ने कोई नौकरी करनी है करे, घर गृहस्थी का परिपालन करना है करे, परंतु उन समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने परम कर्तव्य को कभी नहीं भूलना है। यह हर जीव का धर्म है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि देश की जागृति और धर्म की जागृति में तन मन धन से सेवा करनी लाजमी है। मेरे देश की जो जागृति है वह जागृति समस्त भावनाओं और समस्त संवेदनाओं को एक मत होकर के आगे बढ़ने की जागृति है। कि हम जब भी बात करें देश के प्रति तो संवेदना हमारे अंदर यह होनी चाहिए, भावना ये अंदर होनी चाहिए कि समस्त जीवों में, ये समस्त देहधारियों में जीव है और जीव के प्रति मेरी भावना दया की होनी चाहिए, दयालुता की होनी चाहिए, कृपालुता की होनी चाहिए, उन पर सहानुभूति होनी चाहिए। इसीलिए जो तर्क होने चाहिए, जो और जो प्रकृति के जो नियम होने चाहिए वह देश में स्थापित करें। तो ये जो देश की जागृति है, उस जागृति में यदि कहीं कोई कमी लगती है तो तन मन धन से सेवा वहां करनी लाजमी है। और इसके साथ साथ जो धर्म की जागृति है वह भी करनी है कि जिससे कि हम भी नित्य निरंतर अपने परमेश्वर की ओर चलते रहें और हमारे पास में जितने भी लोग हैं उनके लिए भी हम प्रेरित करें, कोशिश करें। ये जो कोशिश है उस कोशिश में भी हमारा ही हित है, क्योंकि वह हमारा सत्कर्म बन जाएगा। हमें अच्छा लगता है इस चीज के लिए कि हाँ, एक जीव भाव में रहते हुए परमपिता परमेश्वर के नियमों का पालन करना और उनको पालन करवाना, यह धर्म की धारणा है। सेवा करें, दूसरे को भी प्रेरित करें, सत्संग सुने, दूसरों को भी प्रेरित करें। यदि एक प्रेमी प्रतिदिन केवल एक ही प्रेमी से बात करे, केवल एक प्रेमी से, कि ये गुरु का शास्त्र है, किसी का शास्त्र नहीं है, और बोलने वाले के अंदर भी सही मायने में गुरु की कृपा होती है तभी बोल पाता है, अन्यथा सबको याद है कि आदरणीय प्रेमी देवराज जी के मन के संकल्पों को किस प्रकार से गुरु ने, जो अंतर्यामी है, उन्होंने ही समस्त संकल्पों को गायब कर दिया था। अर्थात गुरु की सत्ता के बगैर, गुरु की कृपा के बगैर कोई बोल भी नहीं सकता। तो सबसे पहले केवल गुरु पर नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो शास्त्र है वो गुरु का शास्त्र है, और जो बोलने वाला है वह बस वह सत्ता भी गुरु के अंदर ही उस मनुष्य से बुलवा रही है। तो हमको क्या करना है? हमको भेदभाव मिटा करके अपने गुरु के शास्त्र का इसी प्रकार से प्रचार भी करना है। इसको कहते हैं धर्म की जागृति। ये मूल है। ग्रंथ श्री समता विलास मूल ग्रंथ है। ग्रंथ श्री समता प्रकाश मूल ग्रंथ है। भगवान कृष्ण की गीता, भगवत गीता मूल ग्रंथ है। ग्रंथ में अर्थात गुरु नानक देव जी का जो गुरबाणी है वह मूल ग्रंथ है।
तो वो जो मूल ग्रंथ हैं, उन समस्त मूल ग्रंथों को दूसरी हर एक मनुष्य तक पहुंचाना और उसको प्रेरित करना, यह हमारी धर्म की जागृति का एक अंग है। चलना और दूसरे को चलाने की प्रेरणा देना, यह मूल ग्रंथ, यह मूल बात है इसमें, कि यह है धर्म की जागृति। और इसके लिए यदि मेरा जो तन है वह सेवा में रत हो जाए, लग जाए, ये बड़े सौभाग्य की बात समझनी चाहिए। मेरा धन खर्च हो जाए, यह भी उसमें सौभाग्य की बात है। और मेरा मन अर्थात दूसरे को प्रेरणा देते हुए मैं जो वाणी से उसके लिए कुछ समझाऊं, यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अन्यथा हर कोई क्या करता है, आमतौर पर कुछ ही लोगों के अलावा बाकी सब यह करते हैं, जिसको सुनना है सुन लेगा, जिसको चलना है चल लेगा, जिसको आना है आ जाएगा, नहीं आना है तो कोई बात नहीं। वह निज स्वार्थ की खातिर वह दूसरे से कोई वार्ता करते ही नहीं, अर्थात जागृति धर्म की करते ही नहीं है दूसरों के लिए। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, देश की जागृति और धर्म की जागृति में तन मन धन से सेवा करना लाजमी है। कुछ कुछ वहां पर खर्च करना चाहिए, और चाहिए का नहीं बल्कि हर हालत में मुझे करना है। मेरे गुरु ने मेरे लिए लाजमी शब्द का प्रयोग किया है, इसका मतलब है मेरे लिए करना ही करना है। श्री महाराज जी वचन नंबर 7 में पेज नंबर 89 पर समझा रहे हैं, नुमाइश गाहों से कतई परहेज करना चाहिए, हर घड़ी अपने आचार को शुद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कार्य धीरे धीरे होता है। नुमाइश गाहों अर्थात जो सिनेमा और थिएटर हैं, आजकल सिनेमा थिएटर तो अपने अपने हाथों में आ गए हैं। इतने अति से अति निकट हैं कि जब कोई मनुष्य सोने जाता है तब है अपने ही मोबाइल को देख करके सोता है, जब उठता है तब भी उठते ही देखता है। कुछ लोगों को छोड़कर जो अति बुजुर्ग हैं, जो नहीं जानकार हैं, जिनकी सुरति, जिनका ध्यान प्रभु में टिका हुआ है, वो कर अभी भी नहीं करते इस कार्य को। लेकिन वही जो तकनीक है, उसी तकनीक से आज हम इस चीज को भी श्रवण कर रहे हैं, तो वह लाभ देने वाला भी है तो कहीं हानि देने वाला भी है। यदि हानि देने वाला है तो वो ये है कि उसने यदि मेरे मन में, मेरी बुद्धि में संसार को बसाने का प्रयास किया है, या मैं उससे उसके द्वारा संसार को बसाने का यत्न कर रहा हूं, तो वह मेरे लिए घातक है, मेरे लिए वह दुश्मन है। और यदि मेरे ही धर्म में वह प्रगति कर रहा है, वह उन्नति कर रहा है, तो वह भी मेरा मित्र है। ये ठीक वैसे ही है कि मेरे यदि 4 दोस्त हैं, तो उन मित्रों में, उन दोस्तों में जो मित्र मेरे लिए परमपिता परमेश्वर की ओर चलाने का यत्न करे, तो मेरे लिए वही उत्तम है, वही मेरे लिए सत का मित्र है। बाकी मित्र मेरे लिए सत के मित्र नहीं है, वो तो साधारण मित्र हैं, वे तो संसार की तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो मेरी मित्रता किससे हो? मेरी मित्रता उससे हो जो मुझे सत्कर्मों में रागिब कर दे, अर्थात वहां पर प्रगति कर दे। इसलिए कहते हैं कि नुमाइशगाह हर हालत में मुझे छोड़ देनी चाहिए। अर्थात जो सिनेमा थिएटर है, आज भी हम सांसारिक तरीके से स्टेटस को लगाते हैं, सांसारिक तरीके से अपने रील्स को देखते हैं। भैया इसको बंद करो। आज से संकल्प करें, जो सुन रहे हैं वो आज से संकल्प करें कि ये मेरे जीवन में मेरी अवनति कर रहे हैं, मेरी उन्नति नहीं कर रहे। यदि उन्नति ही करनी है तो उन रील्स को देखो, उन वचनों को सुनो जो मूल शास्त्र के हैं, उनसे सत्संग श्रवण करो। तो केवल वक्त परिवर्तित हो जाएगा, वह असत का कर्म सत्कर्म में बदल जाएगा। भूल करके भी कोई रील संसारी नहीं देखनी। ये भूल करके भी कोई सिनेमा थिएटर और जो नुमाइशगाह की परिचलन आज इतना अति से अति बढ़ गया है, वहां पर मुझे कदम नहीं रखना है, क्योंकि मेरे लिए अपना ही संसार मुझे हटाने का यत्न करना है। यदि मैंने दूसरे
संसार को, जो नाटक है, जो यह रील है, मैंने उनकी ही संकल्पों को बना लिया, तो शाम को और सुबह को जो मेरा सिमरन है उसमें मन कैसे लगेगा? विचार तो करके देखो। और वही मन बुद्धि पर उसका असर पड़ेगा, तो मेरे लिए जो देश के सुधारक नियम हैं, जो जो रूहानी जिंदगी है और जो इखलाकी जिंदगी है, इसमें मैं कैसे उन्नति कर सकूंगा? तो ये जो नुमाइशगाह है, इसको हर हालत में जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो सही मायने में हृदय से सदगुरुदेव जी को अपना गुरु मानता है, उसको आज से उसका परित्याग कर देना चाहिए। कोशिश करें, आज कोशिश करें, कल को कोशिश और बढ़ेगी, और कोशिश करें, एक दिन ऐसा आएगा कि वह छूट ही जाएगी। श्री महाराज जी कहते हैं कि अपने आचार को शुद्ध करने की कोशिश करें। तो जब हम खोटे कर्म छोड़ेंगे तो आचार मेरा शुद्ध होगा, अर्थात खोटे कर्म का त्याग करके उन परिदृश्यों को देखना जिससे कि मेरे मूल ग्रंथ की मुझे याद आए, तो बात बन जाएगी। आगे कहते हैं श्री महाराज जी वचन नंबर 8 में कि हर वक्त ठोस काम धारण करना चाहिए। जमायत यानी सभा में एकता, धर्म प्रचार में हर तरीके से कुर्बानी करनी चाहिए। हर एक मजहब के रिफॉर्मर की जिंदगी का विचार करना चाहिए। रिफॉर्मर मतलब जो उस धर्म के प्रवर्तक हैं, स्थापक हैं, जिससे ताज्जुब, ताज्जुब कहते हैं कट्टरता, जिससे कि ताज्जुब यानी जो कट्टरता है वह बाद मुबाद नाश हो जाता है। यह आवश्यक नहीं कि हर कोई दूसरा व्यक्ति संगत समतावाद का ही हो। पूरे विश्व को संगत समतावाद जाने, क्योंकि कोई ना कोई हर पूर्ण गुरु के आधार पर किसी और के लिए बनाते हुए, मानते हुए, हृदय में धारण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें उसके उस आस्था को, उस भाव को परिवर्तित करते हुए सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज को गुरु बनवाना है ना। महात्मा मंगत राम जी महाराज गुरु, ठीक वैसे ही गुरु नानक देव जी, वो दोनों ही एक ही सत्ता हैं, देह अलग अलग है। ये हर हालत में मेरे अंदर विचार आना है। जैसे ही ये आएगा, वैसे वो गुरु महाराज जी कहते हैं हर एक मजहब के रिफॉर्मर की जिंदगी का विचार करना चाहिए, उनके जीवन का हमें विचार करना है, क्योंकि वो पूर्ण सत्पुरुष है। अपूर्ण सत्पुरुष की बात नहीं हो रही, जो पूर्ण सत्पुरुष हैं, उन पूर्ण सत्पुरुष के जीवन का विचार करते हुए हमें उसको अपने साथ रखना है, उसके साथ चलना है, क्योंकि वह भी वैसे ही चल रहा है जैसे आप चल रहे हैं। क्योंकि कोई भी रिफॉर्मर, कोई भी सदगुरु, कोई भी सत्पुरुष जीव भाव लेकर के उसमें उन्नति ही करने का यत्न प्रयत्न करवाता है, कोई गलत राह नहीं दिखाता। अपूर्ण सत्पुरुष अपूर्ण हालत में लेकर के जाएगा, पूर्ण सत्पुरुष पूर्ण स्थिति तक पहुंचा करके ही रहेगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि जब दूसरे पूर्ण सत्पुरुष के जीवन पर हम विचार करते हैं और उस जीवन पर हम दूसरे से भी चर्चा करते हैं, तो जो ताज्जुब है, जिसको कट्टरता कहते हैं, वह वाद विवाद, वाद विवाद खत्म हो जाता है, तर्क वितर्क खत्म हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में एक श्लोक के माध्यम से ये समझाया है, उसको भी हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हमको शास्त्र पढ़ने का कोई चाव नहीं रहता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसकी जिसकी आस्था, जिसका भाव जिसके प्रति वह दृढ़ है, हर एक जीव को यह चाहिए कि उस मानुष की भाव और आस्था को कोई ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि जिसके प्रति उसकी भावना और आस्था है, मैं उसी की भावना और आस्था के आधार पर उसमें निहित हूं, वहां वह स्थित है, परमेश्वर।
उसकी श्रद्धा यदि पूरी तरह से हो जाती है, यदि वह पूर्ण अपूर्ण हालत में किसी के प्रति श्रद्धा कर चुका है, तो परमेश्वर स्वतः वह बानक बना देगा, जिससे कि उसकी श्रद्धा पूर्ण गुरु पर आ जाए और उसी तरह से उनमें वो समा जाए। वहां ठेस पहुंचाने का अधिकार हमें रत्ती भर नहीं होना चाहिए। हाँ, वहां होना चाहिए जिस राह पर वह शास्त्रों के विरुद्ध चल रहा है, उसका क्रोध अधिक है, तो उसे ये याद दिलाना चाहिए, आपके गुरु ने क्रोध को संयम रखने की बात कही है। उसे समझ आ जाएगी बात, बोले बात सही है, ये गुरु गुरु को परिवर्तित नहीं कर रहे, बल्कि गुरु की बात याद दिला रही है। आपका वो प्रेमी हो जाएगा। अब आप उससे उलाहना दोगे, उस पर ताने मारोगे, तो बात नहीं बनेगी। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि हर एक मजहब के रिफॉर्मर की जिंदगी का विचार करना चाहिए, जिससे तासुब, जिसको कट्टरता कहते हैं, वह वाद विवाद खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है। तो धर्म प्रचार में इस तरीके से कुर्बानी करनी, तन की, मन की, धन की, और अपना ठोस काम धारण करना। मेरा ठोस काम कौन सा है? ठोस काम केवल एक है, इस जीवन के रहते रहते परमपिता परमेश्वर की मेरी प्राप्ति हो जाए। ये ठोस काम है, और इस ठोस काम को हर पल धारण करना चाहिए। समता सार साधन का अंतिम नियम, अंतिम वचन सदगुरुदेव जी महाराज हम सभी को समझा रहे हैं, पेज नंबर 90 पर, वचन नंबर 9। अपना जीवन सुधार, पर की सेवा, फजूल खर्ची का त्याग, मुनस्सी चीजों अर्थात नशे वाले पदार्थों का त्याग, समता की रोशनी जो हिंदू धर्म की बुनियाद है, समता की रोशनी जो हिंदू धर्म की बुनियाद है, हर वक्त हृदय में धारण करनी चाहिए। इससे जीव को लोक और परलोक में शांति मिलती है। ये लोक जो मनुष्य का इस समय इस स्वप्न में चल रहा है, और परलोक जो आंतरिक स्थिति में है, इन दोनों ही हालतों में उस जीवात्मा को शांति मिल जाएगी, यदि वह अपने जीवन का सुधार करेगा। सबसे पहले अपने जीवन का अर्थ ही यही है कि मेरे जीवन में मेरी बुद्धि का समर्पण मेरे गुरु के वचनों में हो जाए, और उन वचनों के आधार पर मेरा जीवन व्यतीत होने लगे। ये है जीवन सुधार। जीवन, देखो, शब्दावली हमको परिलक्षित करती है, प्रदर्शित करती है। जीव में जीवन है, जीवन, अपना जीवन सुधार। तो जीवन किस में है? देखो, समझने की बात है। जीवन है जीव में। मन मृत है, ये इंद्रियां मृत हैं, ये देह मृत है, संसार भी मृत है, सब कुछ तो मृत है। तो जिसमें जीवन है वो कौन है? जीवन है जीव में। तो जीव का सुधार ही जीवन का सुधार है ना। अर्थात मेरी बुद्धि, जिसको जीव भाव करके कहते हैं, जिसको अनानियत को धारण की हुई है, उसमें सुधारात्मक प्रक्रिया अपने जीवन, अपनी बुद्धि में शून्यता लाते हुए परमेश्वर ने जो वचन दिए हुए हैं, जो वाणी दी हुई है, उसमें गर्क हो जाना, यह है अपने जीवन का सुधार। तब वो करेगा क्या जीव? तब वो कहते हैं पर की सेवा में आ जाएगा। अपने लिए सेवा ग्रहण करने का यत्न नहीं, दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अर्थात पर की सेवा में लग जाएगा। लेकिन पर की सेवा में कैसे लगेगा? देखो, बिंदु दिया, फजूल खर्ची का त्याग कर देगा वो। जो उसकी आवश्यकता है वह उसकी पूर्ति करने का यत्न करेगा, ठीक है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो हर जगह फिजूल खर्ची करेगा, चाहे वो खाने में हो, पहनने में हो, कहीं घूमने में हो। तो इस तरह से फजूल खर्ची का त्याग करेगा। और जो मनुष्य चीजें हैं, जिसको कहते हैं नशे वाले पदार्थ, दास फिर से यहां पर आता है कि सबसे जो जो निम्न स्तर है, जिसको कहते हैं नशे की, मांस, शराब, गांजा, चरस, भांग, ये सब नशे की चीजें हैं, ये आमतौर पर सब जानते हैं।
लेकिन इससे गहराई में भी जाना है हम सभी के लिए कि नशे की हर वो वस्तु जो हम ठीक समझते हैं, सब कहते हैं कि हाँ भाई, जो ये नशे की चीजें हैं उनको ही छोड़ना है, शराब, गांजा, चरस, अफीम को। लेकिन दास कहने की यत्न कर रहा है कि ये तो है ही मेरे हर वो वस्तु जो नशे के अंतर्गत नहीं आ रही है, इन वस्तु, इन व्यंजनों में, इन चीजों में मेरे लिए वह भी नशा है कि यदि मैं ज्यादा से ज्यादा बड़ा बढ़िया सा मैं भोजन करना चाहता हूं, व्यंजन खाना चाहता हूं, मेरे लिए मिठाइयां बहुत पसंद है, तेरे लिए मिठाइयों का नशा है। यदि कोई घूमने का शौकीन है तो तेरे लिए घूमने का नशा है। कोई ज्यादा बोलता है, तेरे लिए बोलने का नशा है। तो कहते हैं जितना तेरे नशे हैं ना, उन सारे नशों को तू त्याग कर दे, क्योंकि हर वो ईश्वरीय मार्ग पर चलने में जहां पर मेरी रुकावट है वो नशे में ही है। मेरा हर नशा है, मोह का नशा, लोभ का नशा, ये काम का नशा, कामासक्ति होती है, मेरे ही अहंकार का नशा कि मेरा मान हो जाए, मेरा नाम हो जाए, ये नशा है। तो इस नशे को भी आंतरिक रूप से हम सभी को विचार करना चाहिए गहराई से कि कहीं मेरा नशा उन चीजों का नहीं है तो कहीं इन चीजों का तो है। इस नशे का भी त्याग करो। इसलिए आगे कहते हैं समता की रोशनी जो हिंदू धर्म की बुनियाद है, हर वक्त हृदय में धारण करनी चाहिए। इससे जीव को लोक और परलोक, जो दास ने अभी कहा, कि इसको धारण करते हुए उस जीवात्मा को इस लोक में, अर्थात ये जो सपना जैसा संसार चल रहा है, इसमें भी शांति मिलेगी। और एक दिन ये सपना जैसा संसार स्वतः ही धीरे धीरे जीव भाव में जब जीवन चलेगा, तब है ये भी विलुप्त होकर के परलोक में उसके लिए शांति मिलना आरंभ हो जाएगी। अर्थात आंतरिक स्थिति में उसकी जो आनंद अवस्था है वह उसमें स्थित होता चला जाएगा। जब हम समता के इस साधन में आरूढ़ होते हैं, तब जाकर के समता के उस तत्व को प्राप्त करते हुए यह साधन परिपूर्ण करके उसकी ही गोद में सो जाते हैं, वहां पर भी निहित हो जाते हैं, जिसको कहा गया दूसरा उपदेश समता साधन सार। तब ये बात समझ में आती है किस तरह से इखलाकी जिंदगी, रूहानी जिंदगी और मेरे देश के सुधार की जो नियमावली है, इन समस्त 9 वचनों के आधार पर हम करते हुए अपने जीवन को सफल करते हैं और परमपिता परमेश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।